नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस साल होली की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि होली 3 मार्च को खेली जाएगी या फिर 4 मार्च को। होली का दहन 2 मार्च को किया जाएगा या फिर 3 मार्च को। इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा काल की वजह से होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। होली का दहन और होली को लेकर आज हर एक कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य होंगे जो आपके हर एक संशय को दूर करेंगे और हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय मैं जल्दी से करवा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है। डॉक्टर अल्पना मिश्रा जुड़ गई हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है। पंडित नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, ये भी ज्योतिषाचार्य है। सबसे पहले पंडित नितिन त्रिवेदी जी के पास में जाऊंगी। पंडित जी, होली का त्योहार, उसके पहले होली का दहन होता है और इसको लेकर अब कंफ्यूजन है कि 2 मार्च को होली का दहन किया जाए या फिर 3 मार्च को किया जाए, और आप बेहतर बता सकते हैं कि कब इसका मुहूर्त बन रहा है। एनडीटी के सभी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरे बड़े भी आज मेरे साथ हैं, तो साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो आप जैसी मर्जी स्थिति को बना लीजिए, कह लीजिए, लोकाचार नहीं कह सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन अगले दिन ग्रहण होने के कारण हमें होली का दहन जो है वो 2 तारीख को ही करना सुलभ है। और इसमें भी जो आपकी भद्रा का मुख देखें या वैसे अगर देखें तो हम सीधे तरीके से कहेंगे कि शाम को जो है 5:53 पे जो है आपको पूर्णमासी भी लग जाएगी और भद्रा का भी जो है आगमन हो जाएगा। लोकाचार के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय हमें 6:18 से हमें निश्चित रूप से होली का दहन करना सुनिश्चित है। और अगले दिन देखिए सुबह प्रातःकाल से ही जो आपको सूतक लग जाएगा, मंदिर के पट सभी बंद होंगे, सभी मंदिरों में जो है कोई कार्य नहीं होंगे। जब पटी बंद है तो फिर आगे कार्य क्या होंगे। सूतक लगने के कारण कोई आगामी कार्य नहीं कर सकते और ग्रहण के कारण हम आगे भी कहीं नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपको 2 तारीख को ही करना सुलभ माना गया है और लोकाचार के अनुसार भी 2 तारीख की सबसे सुलभ है। यानी कि 2 तारीख को होली का दहन सबसे शुभ यहाँ पर पंडित नितिन जी बता रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी के पास में जाना चाहूंगी। आचार्य जी, आपको क्या लगता है भद्रा काल आखिर कब से लग रही है, कब से कब तक रहेगी? क्योंकि कहा जाता है कि जब भद्रा काल होता है तो कुछ शुभ काम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर कब जो है वो होलिका दहन करे। और होलिका दहन को लेकर तो जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि कब होलिका दहन किया जा सकता है। अब होली की अगर बात की जाए तो ये कब मनाया जाए? बिल्कुल, देखिए होलिका दहन को लेकर के एक बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि भद्रायाम न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। जब भी भद्रा हो तो उस समय पर श्रावणी नहीं करना चाहिए, यानी रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, और साथ में फाल्गुनी तथा यानी होली नहीं जलाना चाहिए। दोनों नियम है। लेकिन कहा गया कि आखिर दो तरीका रहा कि फिर कब किया जाए। मान लिया जाए कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर भद्रा हो होलिका दहन के समय तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें 2-3 भेद बताए गए कि साहब होलिका का जो पुंछ काल है उसको ले लिया जाए और जो मुख काल है उसको त्याग दिया जाए। मुख काल में ना किया जाए, पुंछ काल के अंतर्गत जो है वो उसको कर लिया जाए। अब ये हुआ कि साहब अगर पुंछ काल भी ना मिल पाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ नियम ये हुआ कि सबसे पहले जो होली की क्राइटेरिया है उसमें अगर 2 दिन तिथि आ रही हो, लाइक अगर पूर्णिमासी 2 दिन हो, प्रदोष का पूर्णमासी में होना होलिका दहन के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया है, सबसे मुख्य क्राइटेरिया है। ये होना ही चाहिए, बाकी चीजें हम कहीं ना कहीं उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बात अगर 2 दिन पूर्णमासी है और दोनों दिन प्रदोष काल में आ रही तो क्या करें, तो बोले जो अगले दिन है उसको किया जाए। बोले अगले दिन पूर्णमासी में नहीं आ रही तब क्या करें, तो बोले पहले दिन किया जाए। बोले पहले दिन अगर भद्रा है तो क्या करें, बोले पुंछ काल में किया जाए, मुख काल को छोड़ दिया जाए। अब मुख काल क्या होता है, शाम को 5:56 पर जो विष्टिकरण है वो भद्राकरण कहा जाता है, भद्रा उसी को कहा जाता है। वो जब पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी, प्रारंभ होते ही जो है वो भद्रा प्रारंभ हो जाएगा 2 तारीख, यानी जब हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन और वो 3 काल जो पहला है वो भद्रा का मुख काल माना जाता है। अगर हम देखें तो भद्रा का जो मुख काल ही खत्म होगा जाकर के 12-1 बजे के बाद होगा, लेकिन जो प्रदोष काल है वो शाम को 6:22 से लेकर के 8:53 में है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, क्योंकि भद्रा का वो छोड़ करके प्रदोष सबसे इंपॉर्टेंट काल है होलिका दहन के लिए, इसलिए 2 तारीख को ही यानी आज ही
होलिका दहन शाम को 6:22 से लेकर के और 8:53 में करना शास्त्र सम्मत होगा। मैं जो नितिन जी ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल इस विषय पर सहमत हूं। अब खेलने का विषय आया तो ये हुआ कि हमेशा जनरली, खैर मैं एक बात बता दूं, न्यूक्लियर फैमिली की तरह ऋतु जी हमारे फेस्टिवल भी न्यूक्लियर हो गए हैं। हम छोटे छोटे 2 घंटे में होली मना लेते हैं, जबकि होली के लिए नियम है कि मतलब 5, 7, 10 दिन पहले स्टार्ट होता था और 10-15 दिन आगे तक खूब मस्त होली चलता था। आज 2 घंटे में हो जाता है। नियम यह है कि होली जल जाने के बाद होली खेलना प्रारंभ जनरली हम कर देते हैं और वो हो भी जाता है। लेकिन क्योंकि कल ग्रहण है और सुबह 6:20 पर सूतक लग जाएगा, सूतक काल के समय किसी को रंग इत्यादि नहीं लगाना चाहिए या कुछ खान पान नहीं करना चाहिए। रंग लगाने से इंफेक्शन का डर, क्योंकि हमें चंद्रमा और सूर्य की प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल रही होती है, इसलिए रंग लगा देने से इंफेक्शन का डर रहता है। कुछ खाने से प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। और शास्त्र सम्मत है कि सूतक काल या ग्रहण काल में आपको बहुत कुछ खाना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको 4 तारीख को किया गया। तो जो होली खेलने का प्रावधान है वो 4 तारीख को, लेकिन होली जलने का प्रावधान शास्त्र के अकॉर्डिंग आज ही है। अगर आप मुझसे ऑन कैमरा कोई प्रमाण मांगेंगी तो मेरे पास प्रमाण है, मैं दिखाने के लिए आपको तैयार हूं। जी रितु, आपके पास लौटूंगी, अल्पना जी की तरफ जाऊंगी। अल्पना जी, देखिए दोनों ने हमें ये तो बता दिया कि 2 तारीख, यानी कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा दूर किया है कि कब कब भद्रा काल लग रहा है, कौन सा शुभ मुहूर्त है जब होलिका दहन किया जाए। अब सवाल ये है कि आज जब होलिका दहन हो जाएगा तो अब लोगों में कंफ्यूजन ये है कि 3 मार्च यानी कि कल वो होली का त्योहार मनाए या फिर 4 मार्च यानी कि परसों होली का त्योहार मनाए, इसे आप बताइए। सर्वप्रथम तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को और मेरे सभी ज्योतिष बंधुओं को हृदय से नमस्कार। अब मैं सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ इसी पे रखूंगी कि आप लोगों ने जो समय बताया है, जिसको आप सभी बता रहे हैं कि 6 बज के शाम को 28 मिनट से आप होलिका दहन का पूजन करें, तो पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब नहीं क्यों वो भी बता देती हूँ, पूरे पॉइंट के साथ बताती हूँ। जब आप सब स्वयं ही बता रहे हैं कि भद्रा के मुख काल में नहीं करना चाहिए यह शुभ कार्य, होलिका दहन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, तो वह समय भद्रा का मुख काल है, जो विष्टिकरण है, जिसको वो श्राप भी एक तरह से कहा जाता है कि भद्रा जब इतनी उग्र हो गई थी, नास्तिक हो रही थी, तो सूर्य ने उनके विवाह करने का प्रयास किया और वह और भी ज्यादा उग्र हो गई। तो उस समय उनका मुख काल जो है, उस समय दहन करना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे अनुसार अगर आप मानेंगे तो मेरा कहना यही होगा कि भद्रा का जो पुच्छ काल है ना, रात्रि में 12:20 से 1:34 36 तक रख लीजिए, मतलब 2 बजे से पहले पहले यदि आप होलिका दहन करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके कारण क्या है वो समझिए। 3 बिंदु होते हैं। पहली चीज कि होलिका दहन पूर्णमासी में होता है, पूर्णिमा में होता है, प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए, और तीसरी चीज है कि भद्रा, चंद्रग्रहण, सूतक आदि का साया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें उसी रात्रि के समय में ही मिल रही हैं। तो मेरे अनुसार उस समय ये होलिका दहन सर्वोत्कृष्ट है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, तो एक बात समझिएगा कि कब होलिका दहन इस तरह का होता है कि बिल्कुल प्रदोष काल लगा हो उसी समय होलिका दहन हो जाए। जरा भाई कोई मुझे बताए, प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष व्यापनी वो पूर्णिमा होनी चाहिए। जिस दिन जिस पूर्णिमा में प्रदोष काल मिल रहा हो उसी दिन को लिया जाता है। तो आज का जो दिन है रात्रि में, आप अगर तिथि के हिसाब से देखें तो 12:20 हो जाएगा, मतलब 3 तारीख की डेट भी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय वही है। बाकी लोकाचार के अनुसार यहाँ पे अल्पना जी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है जरूरी नहीं है कि आपको हम 2 से 3 तारीख का हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमारा सिर्फ इतना मतलब होता है, मैं भी समझती हूँ कि बहुत बड़ा उसमें टॉपिक नहीं है, परंतु जो पुच्छ काल होता है ना भद्रा का, वो ठीक रहता है। इसके बाद जो खेलने वाली होली है वह कल तो आप बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि ग्रहण रहेगा, सूतक रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो 4 को ही खेली जाएगी। जी अल्पना जी, नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिशा मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। नितिशा जी बहुत बहुत स्वागत है। अब नितिशा जी ने भी मेहमानों को सुना, आपकी भी मैं राय लेना चाहूंगी। यहाँ पर 2 ज्योतिषाचार्य की ये राय है कि 2 तारीख को होलिका दहन होना चाहिए, तो वहीं अल्पना जी से सहमत नहीं है। नितिशा जी आपकी क्या राय है?
देखिए, मेरी वही राय है जो शास्त्र संवत कहता है। शास्त्र संवत ये कहता है कि होलिका के पर हमें 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे। एक प्रदोष होना चाहिए, एक पूर्णमासी होनी चाहिए और एक भद्रा का पुच्छ होना चाहिए, भद्रा का मुख नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। यही तो चीज ये मैं कह तीनों रही हूँ। चीजें मैं पूरी नोट करूंगी और बाहे मेरी भी ये कहते हैं कि ये तीनों चीजें देखकर ही होलिका का दहन होना चाहिए। और ये पंचांग मेरे हाथ में है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पुच्छ का विचार ना करके भद्रा में ही प्रदोष काल होलिका दहन करना शास्त्र संबद्ध है। यहाँ पे हमें 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। जो लोग भद्रा का पुच्छ मान रहे हैं वो लोग रात्रि के समय करेंगे और जो लोग प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी मान रहे हैं वो लोग 6:22 से 8:53 के बीच एक मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त रात्रि 12:53 से शुरू होकर 2:02 तक है। अब जो लोग भद्रा को अच्छा नहीं मानते, देखिए पहले भद्रा का इतना बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता था। हम लोग सिर्फ प्रदोष व्यापनी देखते थे, पूर्णमासी देखते थे और होलिका दहन किया जाता था। और इस बार चंद्र ग्रहण भी चूंकि पड़ गया है, तो चंद्र ग्रहण के साए में या सूतक के साए में ये शास्त्र कहते हैं कोई भी होलिका दहन अग्नि से संबंधित कार्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहां के राजा और प्रजा को इसका भुगतान करना पड़ता है। ये तक नितिशा जी, mention किया गया है। आपके मुताबिक होलिका दहन कब करें, आज या फिर कल? 2 मार्च शाम के समय पहला मुहूर्त है 6:22 से 8:53 पर। दूसरा जो भद्रा का पुच्छ का मुहूर्त है जो बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाता है वो रात्रि 12:53 से शुरू होकर मध्य रात्रि 2:02 तक। ये 2 विशेष मुहूर्त है। और वहीं होली की बात की जाए नितिशा जी? होली खेलने का मुहूर्त, क्योंकि हमारा बनारस का पंचांग वो भी 4 तारीख को होली खेल रहा है, यानी धुलंडी होली बनारस में भी, काशी में भी और मथुरा वृंदावन में भी 4 तारीख को खेली जाएगी। तो हम लोगों के लिए 4 तारीख ही होली खेलने का विशेष मुहूर्त है। तो चलिए, नितिशा जी की ये राय है उनके पंचांग के मुताबिक कि 2 तारीख को होली का दहन हो और फिर 4 तारीख को होली का त्योहार मनाया जाए। आचार्य जी के पास जाऊंगी। आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं योग की। कहा जा रहा है कि अलग अलग राजयोग भी इस होलिका दहन के दौरान बन रहे हैं। उन योग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऋतु जी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो है इसके लिए, क्योंकि प्रदोष निकालना कैसे है, प्रदोष होता क्या है, जब भी हम किसी शास्त्र पर चर्चा करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये पहले जान पाए कि प्रदोष का समय किसको कहा जाता है। नियम है कि सूर्यास्त से 24 मिनट पहले प्रदोष लग जाता है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होगा कि प्रदोष काल रात्रि को नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। रात्रि को 12 बजे के बाद प्रदोष होता ही नहीं है। प्रदोष प्रतिदिन होता है और प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त के साथ, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले ही जो प्रदोष काल है वो प्रारंभ हो जाता है। ये अगर शास्त्र में प्रदोष को हम निकालने का, प्रदोष एक मुहूर्त काल है, ये चीज जानते हैं हम सब भी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस विषय को हमारे लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, तब हम निकाल पाएंगे। और होलिका दहन में प्रदोष काल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभी चर्चा हुई है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि मैं व्यापनी शब्द मैंने कहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रदोष काल ही नहीं कहा है, प्रदोष व्यापनी कहा है। हर एक तिथि होती है। अल्पना जी, आपके पास आऊंगी। आचार्य जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपका जवाब भी लूंगी, आपकी राय भी लूंगी। महिला है, ठीक है, पुरुष होते तो मैं जरूर उस पर एक फोर्सफुली एक काउंटर करता, लेकिन हमारे भारत में आप सबका बहुत सम्मान है कि शक्तियां हमारे महिलाओं के पास ही हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रदोष व्यापनी हर एक तिथि होती है, ठीक है, हर एक पूर्णमासी प्रदोष व्यापनी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वो प्रदोष का टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष एक मुहूर्त को कहते हैं, वो मुहूर्त कब है वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। आई एम सॉरी, बट मैं दोबारा आज डिस्कस किया है, मुझसे पूछा है कि किस योग की बात। आचार्य जी, योग को लेकर मैं जानना चाह रही थी, दर्शक भी जानना चाह रहे कि योग आखिर क्या बन रहा है। मैं उसी पर बात करूंगा। तो आज का जो दिन है वो बहुत शानदार है। आज सबसे पहले बुद्धादित्य योग, इस टाइम बुद्ध और सूर्य एक साथ विराजमान है, इसलिए बुद्धादित्य योग का आज बहुत सुंदर समावेश है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए, आज सूर्य और शनि का एक सुंदर योग बन रहा है। अगर आज के योग को लेकर के बात किया जाए तो क्योंकि बुध या शुक्र या बृहस्पति से सप्तम में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे कंडीशन में गजकेसरी योग भी कहा जाता है। केंद्र में या त्रिकोण में या अगर
इस प्रकार की परिस्थिति में हो, क्योंकि चंद्रमा आज गोचर करेंगे सिंह राशि के अंतर्गत, तो वहां पर आज एक गजकेसरी योग भी विद्यमान हो रहा है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सूर्य शनि का एक बहुत शानदार योग है, जहां पर सूर्य एग्जॉल्टेड हुए हैं, जिनको करीब करीब गजलक्ष्मी योग जैसा कहा जाता है। गजलक्ष्मी योग नहीं कहा जाता है, लेकिन उस योग की परिस्थिति में कहा जाता है। पर उसके साथ हमको एक चीज बिल्कुल नहीं भूलना होगा, इन अच्छे योगों के साथ सर्वार्थ सिद्धि का और दीपस्कर योग का भी शायद समावेश आज के समय पर है। तो आज का दिन बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके साथ साथ क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी आज विद्यमान है, उसको हमको नहीं भूलना होगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी आज विद्यमान है, तो हमको उसको भी नहीं भूलना होगा। हमको ये ध्यान रखना होगा कि होली जलने के साथ होली खेलना प्रारंभ अगर कर रहे हैं हम आज, तो ये कोशिश करें कि जिनको रंगों से नफरत इत्यादि है, किसी आपके परिवार के हैं, अन्य हैं कोई, उनके साथ थोड़ा सा दूरी बनाने के या उनसे सहमति लेकर के ही रंग खेलने का प्रयास करें। नहीं तो चंद्रमा केतु के संयोग के साथ उनके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो और रंग से युद्ध इत्यादि वाली परिस्थिति पहुंचे, इस प्रकार का संयोग भी निश्चित रूप से बनता है। बट अगर मैं वैसे आज योगों की बात करूं तो ये योग बेहतर है। मैंने बार बार इस विषय पर चर्चा किया है कि 12 वर्ष के बाद ऐसा होगा, इस वर्ष में जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, और बृहस्पति क्योंकि 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन में, फिर कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे। ये वर्ष अपने आप में एक सुंदर वर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काल पुरुष के 11th हाउस में अगर मंगल गोचर कर रहे हैं, राहु गोचर कर रहे हैं, बुध गोचर कर रहे हैं, जी आचार्य, और उसके साथ तो ये जो सारा सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो ये संयोग अपने आप 11th हाउस में कहा जाता है त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी भौमा, त्रिखट एकादशी शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंत है, सभी अरिष्टों से बाहर निकालने वाले होते हैं। तो इस समय पर किया गया जो धार्मिक कृत्य है वो आपको पूर्ण फल प्रदान करने वाला धार्मिक कृत्य जो है पूर्ण फल प्रदान करेगा और एक अच्छा योग बन रहा है। और हमारी कोशिश यही थी कि होलिका दहन को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दर्शकों का दूर हो, और उम्मीद यही है कि आप सभी को सुनकर उनका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कौन सी तारीख को होलिका दहन करना है, कौन सी तारीख को होली का त्योहार मनाया जाएगा, क्या कुछ शुभ मुहूर्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को होली त्योहार की बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।